शिवहर शिक्षा का शोषण करता है और लूट लूट करके बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। और कोई यहाँ पर मंदिर बनवाता है तो कोई वहाँ जगशाला बनवाता है और बैठ करके प्रवचन करता है। इतना बड़ा बड़ा बहुरूपिया तो आपको कहीं नहीं मिला पूरे वर्ल्ड में। शिक्षा विभाग में ऐसा ऐसा बहुरूपिया सब है। और आपके यहाँ भी बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। शिवहर में भी प्रधानाध्यापकों का जाली दस्तखत मार के, फर्जी मुहर मार के और बिल वाउचर बहुत निकाला गया है। ऐसा हमारे संज्ञान में है। तो यहाँ के डीओ साहब और डीपीओ साहब आप भी सचेत हो जाइए। और जैसे ही मैं थोड़ा स्वस्थ होता हूँ, मैं आता हूँ शिवहर में। सप्ताह में हम सोचे हैं कि 2 दिन समय हम शिवहर और सीतामढ़ी के लिए हम 2 दिन समय देंगे सप्ताह में। हम हमारे पास कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, हमको कोई बिजनेस नहीं करना है। हम आपके हैं, आपके लिए हैं। इसके अलावा दूसरा मेरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमको कुछ बिजनेस व्यापार करना भी नहीं। आप निश्चिंत रहिए, दरी चादर परमानेंट रहेगा हमारी गाड़ी में। और जहां से आपकी समस्या शुरू होगी, मेरा धरना प्रदर्शन वहीं से स्टार्ट होगा। इसमें तनिक भी मत सोचिएगा कि विधान पार्षद हो गए, कोई नेता हो गए हैं। हमको कोई फोन करके कहता है एमएलसी साहब, तो हमको असहज लगता है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग एमएलसी कह के संबोधित नहीं कीजिएगा। आपका ब्रजवासी भाई था, ब्रजवासी है, वही रहेगा। एमएलसी का पद आता जाता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी समस्या है, एक दिन गुरुजनों के दरबार में विधान पार्षद एक कार्यक्रम रख दिया जाए। मैं आता हूं यहाँ पर और शिक्षकों की जितनी समस्या है, सारी समस्याओं को लाइए। और शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारियों को हैंडओवर करेंगे। कहेंगे कि 15 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करके और एक एक शिक्षक को बता दो कि इन समस्याओं का समाधान हो गया। किसी का वेतन है, एरियर है, किसी का कोई मैटरनिटी लीव है, किसी प्रकार का कोई फाइल है, और अगर उसको अनावश्यक डिले करके रखा है, उस किरानी को बैठ के नाप करके तब जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम बैठ जाएंगे और जब तक हम बुलाएंगे, आरडीडी को बुलाएंगे कि यहाँ पर आइए, मैं बैठा अनशन पर, मैं बैठूंगा धरना पर। हमारे शिक्षक नहीं बैठेंगे, शिक्षक स्कूल करेंगे और मैं बैठूंगा यहाँ पर, चिंता नहीं करिए। लेकिन अगर किसी शिक्षक का काम अगर लंबित कोई रखेगा तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। अभी तक हमारे रौद्र रूप को नहीं देखा और जितने भी एक चीज और हम कहेंगे, हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा महसूस किए हैं, जिन लोगों ने वोट मुझे नहीं दिया है, आपको लगता है कि इन्होंने वोट नहीं दिया है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर इन्होंने मेरी आलोचना की है, पहले सबसे पहले उन्हीं लोगों को माला पहनाइए, उन्हीं लोगों को पहले स्वागत करिए। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनको हम पर विश्वास नहीं था, अब फिर से उनको विश्वास करने का मौका दीजिए। जो वोट नहीं दिए हमको, उनको किसी प्रकार की कोई नाराजगी रही होगी, तो नाराजगी रही है तो हम नहीं चाहते हैं कि नाराजगी हमेशा बनी रहे। नाराजगी दूर भी होनी चाहिए। हमारे लिए सभी लोग सम्मानित हैं और जो वोट नहीं दिए हैं, आज के डेट में सभी लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने गलत किया, उसको वोट देना चाहिए। इसलिए किसी को कोई जातिगत बात सिखा दिया, किसी को कोई पार्टीगत बात सिखा दिया, किसी से कोई हमको, जितने संगठन के लोग हैं सभी लोगों को कहिए। और एक बात और कहेंगे, देखिए जितने भी हमारे यहाँ लोग बैठे हुए प्रतिनिधि लोग, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के एक आग्रह है, अगर कोई भी साथी ऑफिस में किसी पदाधिकारी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना करके कुछ हेरा फेरी में रहते हैं, तो काइंडली आप लोग इसका धंधा छोड़ दीजिए। क्योंकि जब चलेगा कार्रवाई का दौर, और हम किसी चीज में जब स्टैंड करेंगे और उसमें अगर किसी शिक्षक का नाम आ गया कि ये इसमें संलिप्त थे, तो मुझे लगता है कि हमको इसके लिए ग्लानि होगी उस समय। तो हमको शर्मिंदा नहीं होना पड़े, इसलिए इस सब चीज में नहीं रहिए। शिक्षक है, आपका सम्मान, खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना है। आपका इशू है प्रमोशन का, कि हमको प्रमोशन मिल जाए। आपका इशू है हमको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। आपका इशू है पेंशन का, पेंशन की भी लड़ाई लड़नी है। और यह सारी लड़ाई पे प्रोटेक्शन की लड़ाई है। ये जो नव प्रशिक्षित हैं उन लोगों के इंडेक्स लेवल का मामला है। जो भी समस्या है, हम सारी समस्याओं को देख रहे हैं। हम पहले भी कहे, नौजवानों की लड़ाई लड़नी है। नौजवानों को इस देश के अंदर में जो अकुशल मजदूर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों के लिए रोजगार गारंटी योजना है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए यहाँ पर कोई योजना नहीं है। जो कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। और जो बीए पास कर गया, उसके रोजगार की कोई गारंटी नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि बिना पढ़ले रहे तो उसको रोजगार मिल जाए।